है कि नहीं। ये सब छोड़ के मस्जिद में आए हैं, तो जब छोड़ के मस्जिद में आए हैं तो क्या आप उनको मार के भगा दीजिएगा? उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, लंबा सजदा किया, पीठ के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, साहबे कराम ने पूछा जब नमाज खत्म हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आज बड़ा लंबा सजदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन्न इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा नाती मेरा नवासा मुझे सवारी बना लिया और वो मेरे पीठ पर आके बैठ गया, इसलिए भी मैं ऐसा रहा। तो इससे ये पता चला जब हम और आप घर के अंदर जाएं और हमारा बच्चा रहे तो हम घोड़े की तरह बन जाएं। क्या बनने का? घोड़े की तरह बन जाएं और पीठ पर बैठ के उनको घुमाते रहें। कीजिएगा आज से। आए आपको कितने बच्चे हैं? अभी शादी नहीं हुई? कर लिए? कितने हैं? 2 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप काहे को बोल रहे हैं? अच्छा आप जानते हैं इसलिए। चलिए 2 है, कितने साल की उम्र के हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा प्यार से रहिए और जितना प्यार से रहिएगा उतना आपका फायदा है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि बच्चे मस्ती बहुत करते हैं, उसको कैसे कम किया जाए? हर एक आदमी के जहन में है। या फिर बच्चे फाइटिंग बहुत करते हैं, एक दूसरे को सिर्फ मारते हैं और जब कोई मेहमान आने वाला होता है घर में तो वो और मस्ती करता है। करता है कि नहीं करता है? अब देखिए, जब बच्चे ऐसे हों उसका मैं 2-3 नुस्खा आपको बता देता हूं, इस पर आप अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह मसला हल होगा। बच्चे अगर मेहमान आते वक्त मस्ती करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने उनको बहुत डांटा है। तो जब मेहमान आए हैं तो थोड़ा उनको मौका मिल गया है कि अब हम कूदेंगे। तो खास तौर पे वो किस पर कूदता? स्पंज पे। जो हमारे घर पे होता है ना स्पंज, उसको क्या बोलते हैं? सोफा। तो वो सोफे पर जंप मारेगा बंदर की तरह, बिल्कुल मारता है। तो आप देख लीजिए। और तो हम और आप क्या करें, पहले से बता दें बेटा मेहमान आने वाले हैं, बेटा मस्ती मत करना, ऐसा जरा बता दे पहले से। ठीक है मम्मी नहीं करूंगा, वो ऐसा बोल देता। फिर उसके बाद जैसे घर में मेहमान आए, मम्मी चालू हो गया, मम्मी। तो मम्मी क्या करती? क्योंकि मेहमान के सामने बोल नहीं सकते, ए खामोश रहा, ए खामोश रहा, कैसे बोलेंगे? तो मम्मी ऐसा कर, वो आंख चलाते, अरे खामोश रहा बेटा ऐसा मत। तो प्यार से, बेटे मेहमान आए हुए हैं, अपने घर जाएंगे तो बोलेंगे देखो अब्दुल्ला कैसे हैं बेटे, प्यारे अंदाज से। बेटा मस्ती मत करना बेटा, तो पहले बोल देगा हाँ। इसलिए ज्यादा उनके ऊपर सख्ती मत कीजिए। अब मसला यह कि ये दौड़ते बहुत हैं, घर में दौड़ते हैं, दौड़ते कि नहीं दौड़ते? रोड पर भी दौड़ते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि इनका खून अभी गर्म है, और गर्म खून है और घर में अगर मस्ती करता है तो उसको मैदान में ले आइए। जब भी घर में मस्ती करे तो मैदान में ले आइए, 2-3 बच्चे को खड़ा कर दीजिए और जब खड़ा कर दीजिएगा 1 2 3 स्टार्ट, वहां खड़ा कर दिया 1 2 3 और यहां खड़े, देखते हैं किसका पहला नंबर आता है। देखिए बच्चों की तरबियत कैसी होती है, देखते हैं किसका पहला नंबर आता है। फिर अब 2-3 मरतबा आपने कहा 1 1 2 2, तो वो पहले भागना शुरू करते हैं छोटे बच्चे। फिर उसके बाद उनको भगाइए, यहां तक लेकर आइए, 2-3 मरतबा जहां भागा उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। अब उनके बाद मस्ती करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब जाके सिर्फ सो जाएंगे, आराम से सो रहे हैं। सही कि नहीं है ना ऐसा? तो उनको ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलता है, दिमाग बहुत चलता है। तो घर के अंदर खिलौना लाइए। कैसा खिलौना? बिल्डिंग बनाने का, जानते हैं ना, बिल्डिंग जोड़ जोड़ के बनाने का, वो खिलौना ले आइए। बोले बेटा आज देखते हैं बिल्डिंग कौन बनाता है, तो 5 मिनट उसमें चला जाएगा। तो जरा ऐसे लगेगा, लेकिन मारिए नहीं। कितने लोग मार मार के दोनों गाल को एकदम लाल लाल कर दिया है, कितने लोग कान पे मारते हैं तो खून निकाल देते हैं, करते कि नहीं करते? कितने बेल्ट से मारते हैं, पूरी पीठ को दाग देते हैं और फिर आखिर में अम्मी ही तेल से मालिश करती है। बेटा बेटा बाबू बाबू, और इस तरह करते करते बहुत पीटते हैं। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मत मारिए, हाँ लेकिन बताते रहिए
देखो कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हो? यानी थोड़ा आपकी आवाज में कड़कपन होना। ठीक है, क्यों ऐसा? यानी आप अपने हिसाब से कीजिए। ठीक, एक तरीका ये है बच्चे को संभाल ले। दूसरा ये कि बच्चे लोगों के साथ आप खाना खाने बैठिए। हम और आप क्या करते हैं, अब आपके देहात में क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन शहरों में क्या होता है कि जब अब्बा घर पे आते हैं तो बच्चे सो रहे हैं, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब्बा सो रहे हैं। होता कि नहीं होता? अब्बे अब्बा की मुलाकात बच्चे से नहीं होती। याद रखिएगा, कोई भी स्कूल या मदरसा तरक्की कब कर सकता है? जब चार लोग मिले। चार लोग में मतलब मैनेजमेंट, नंबर एक, मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। नंबर दो, माँ बाप अच्छे होने चाहिए जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं। नंबर तीन, टीचर अच्छे होने चाहिए। नंबर चार, बच्चे अच्छे होने चाहिए। जब तक ये चारों चीज नहीं मिलेगी, वहां का आउटपुट यानी अच्छी तालीम दुनिया में नजर नहीं आएगी। इसलिए चारों को मिलना बहुत जरूरी है। अभी माशाल्लाह कितने हाफिज लोग थे जिनको आपने पहनाया है? सात, माशाल्लाह। सात लोगों के अब्बा यहां है क्या? बच्चे लोग भी चले गए? बच्चे लोग हैं, अब्बा चले गए। देखिए वो एक भी नहीं है, एक भी अब्बा यहां नहीं है। एक भी अब्बा नहीं है जिनके बच्चे हाफिज हैं। नहीं है, नहीं है, एक भी नहीं। अच्छा, आप में से कोई है अब्बा? अच्छा, वो मेरे भाइयों, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं उनका मकाम बहुत ऊंचा है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। और आपका ये मदरसा इतना पुराना है, ये आप ही लोगों की वजह से चल रहा है, वरना इतने साल से चलता कहां से? इतने साल से चलता कहां से? इसलिए चलाने के लिए आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन जमा हुई, बीच बीच में आइए। मौलवी साहब कैसा चल रहा है, जनाब जी कैसा चल रहा है, हाफिज साहब कैसा चल रहा है, कहिए मैनेजमेंट साहब भैया कैसा चला रहा है, मेरे मेरे लायक कोई खिदमत है? क्योंकि ये आपका है। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ हो सकता, कैसे वो चलेगा? इसलिए अपने स्कूल का, मदरसों का, सबका ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है। जब तक हम और आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे आगे भाग सकते, आगे जा सकते नहीं जा सकते। इसलिए ख्याल रखिएगा। और जिनके बच्चे हाफिज हैं, कल क़यामत के दिन क्या होगा? मुस्नद अहमद की रवायत है, मुस्नद अहमद की हदीस, अल्लाह ताला सबके सामने बुलाएंगे, और जब सबके सामने बुलाएंगे तो बेहतरीन लिबास पहना देंगे। कहेंगे बेमा कुसीना हाज ही, हमको काहे को पहनाया जा रहा है? तो कहा जाएगा बेअख्ज़ वलदकुमा अल कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है। इसलिए माशाल्लाह वो माँ बाप बहुत अच्छे हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान है। तो मेरे भाइयों, ये मदरसा आपका मदरसा है, ये स्कूल आपका स्कूल है, और आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? इधर उधर चले जाएंगे। बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि हमारे पास बेहतरीन टीचर होने चाहिए, बेहतरीन इमाम होने चाहिए। आजकल हम और आप क्या करते हैं? इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं, करते कि नहीं करते? बोलो। अच्छा ठीक, इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं। कैसे इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज में कभी कभी आते हैं तो घड़ी देखते रहते हैं, इमाम साहब आए कि नहीं आए, इमाम साहब आए कि नहीं आए, इमाम साहब आए कि नहीं आए। बेचारा कभी आया। याद रखिएगा, अगर कभी इमाम साहब लेट हो गए तो खुद इमाम मत बनिएगा, 2-4-5 मिनट कम से कम इंतजार कर लीजिए। ये इमाम है भाई, उनकी इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। क्रिश्चियन लोगों को आपने नहीं देखा? क्रिश्चियन लोगों के यहाँ पॉप होते हैं, पॉप, पादरी। उनके पादरी की तनख्वाह बहुत ज्यादा है। आज सबसे कम तनख्वाह सैलरी मौलवी लोगों की है कि नहीं है? अब चलिए मैं एक दुआ करता हूं, मेरी दुआ पे आमीन कहिएगा, नहीं फंस जाइएगा। पहले कहलवा लिया, बोलिए आमीन बोलिएगा। नहीं, पहले सुन तो लीजिए कौन सी दुआ कर रहा हूं।
देखिए, अगर इमाम साहब ये दुआ करे तो कोई भी आमीन नहीं कहेगा। अल्लाह अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटा को या मदरसे के मोहतमीम साहब के बेटा को बेहतरीन नौकरी दिला दे। अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटा को, अल्लाह मोहतमीम साहब के मदरसे के जो हैं उनके बेटा को बेहतरीन नौकरी दिला दे। अब इतना तो सही है। और उनकी सैलरी पैसा मेरी तरह ही मिले, तो आमीन बोलिएगा। कोई बोलेगा आमीन? और उनको पैसा मेरे ही तरह मिले, तो कोई आमीन बोलेगा? फंस जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तनख्वाह अच्छी हो, उसी तरह इमाम साहब की भी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही इमाम साहब है जो हमारे बच्चों को बना रहे हैं। कौन बना रहा? कलमा किसने सिखाया? हम और आप तो जानते नहीं। नमाज किसने सिखाया? इमाम साहब ने सिखाया कि नहीं? जनाजा कौन पढ़ाते? इमाम साहब। निकाह कौन पढ़ाते? इमाम साहब। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? एक हदीस सुनाना चाहता हूं। इमाम साहब के साथ अगर आप गलत हैं, अगर इमाम साहब बद्दुआ दे देंगे तो बद्दुआ लग जाएगी। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। सहाबी है साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नमाज पढ़ा रहे हैं कूफा के अंदर। तो एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम उसामा था। उसने कहा, अरे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। बोले, अच्छा नमाज पढ़ाना नहीं आता? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। उन्होंने क्या किया, साद बिन वक्कास को नीचे कर दिया और उनकी जगह पे अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया, जाइए आप नमाज पढ़ाइए कूफा में। उसके बाद कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो पता चला, क्योंकि मस्जिद के अंदर एक ही दो लोग होते हैं इमाम साहब पर एतराज करने वाले। बोले, अगर ये इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे तो मैं मस्जिद में नहीं आऊंगा। कितने लोग है कि नहीं है? इमाम साहब को निकालो, इमाम को निकालो, इमाम को निकालो। लेकिन इमाम साहब ने कभी नहीं कहा इस आदमी को निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। कभी बोले? कभी नहीं बोलते। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम साहब जो है, मौलाना साहब जो है, मदरसे के जो लोग हैं, ये हमारे बच्चों को बना रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एक कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो पता चला कि एक ही आदमी था जिसने ये कहा इनको निकालो। उसका नाम था उसामा। अब उसके बाद ये खड़े हो गए सहाबी जिन पर इल्जाम लगा, यार इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता। उसके बाद वो दुआ करने लगे, अल्लाह अगर ये आदमी खड़ा हुआ है दिखाने के लिए तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसको गरीब बना दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दे, यानी उम्र लंबी हो जाए, ये फकीर हो जाए और फितने में पड़ जाए। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वाकई वो बहुत बूढ़ा हो गया। और ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल पूरे आंख पर आने लगे और वो रोड पर लड़कियों को छेड़ता था, ये बूढ़ा होकर। फिर उसने कहा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है, क्योंकि मैंने फालतू उन पर इल्जाम लगाया था। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने किसी मौली साहब पर इल्जाम लगा के निकलवा दिया है या इमाम साहब पर इल्जाम लगा के निकलवा दिया, अगर वो बद्दुआ कर दे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी से माफी तलाफी कर लीजिए। मैंने ये हदीस 1-2 जगह बताई तो 1-2 लोग आए रोते हुए और मौलाना से चिपट गए, कहा मौली साहब मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बद्दुआ दे देंगे तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए पता चला ये जो है इमाम साहब, मौलाना साहब, ये हमारे बच्चों को बनाते हैं। अगर वो न रहें तो हमारे बच्चे सही इस्लाम भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे भाई ख्याल रखना जरूरी है। एक बात और बता दूं, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र कीजिए। हम और आप खाने पीने की फिक्र कर रहे हैं, ठंडी का मौसम है, लिबास ला रहे हैं जो ला रहे हैं, ठंडी का गर्मी का है तो ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अकीदे की फिक्र। एक आदमी का नाम आप लोग जानते होंगे, वसीम रिजवी का नाम आप लोगों ने सुना है? माशाअल्लाह, बंगाल में